सब पर कुरान है। ये रूहे रमजान है, ये रूहे रमजान है, रूहे रमजान है, ये रूहे रमजान है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस मजलिस में सदक़े फ़ितर से मुताल्लिक़ मुख्तसर सी गुफ्तगू है। सदक़े फ़ितर जो इस्लाम के मारूफ अहकाम में से है, इसका सिलसिला हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में शुरू हुआ है। मक्का मुकर्रमा में तो अहकाम बहुत कम थे, मदीने पहुँचते ही अहकाम में वुसअत और कसरत हुई। अरकान इस्लाम नमाज और ईमान और कलमे के अलावा सब हिजरत के बाद ही मदीना मुनव्वरा में फ़र्ज़ किए गए। हिजरत के दूसरे साल दूसरा रमज़ान आने से पहले रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए और उसी के साथ सदक़े फ़ितर फ़र्ज़ किया गया और उसके बाद फिर ज़कात फ़र्ज़ की। इसी रमज़ान में इत्तेफाक से बदर का मारका पेश आया, जैसा कि मारूफ है 17 रमज़ान को, और इसी के बाद फिर सदक़े फ़ितर को अमलन शुरू किया गया। सदक़े फ़ितर में दो बातें रखी गईं। एक तरफ तो ये रखा गया कि ये एक माह के रोज़े के बाद है, रोज़ों की कमी बेशी का कफ़ारा है, तलाफ़ी का ज़रिया है। चनांचे रोज़ेदारों के लिए और रोज़े के लिए पाकी का ज़रिया इसको कहा गया है। इसके कई नाम हैं, उन नामों में यहाँ सदक़े फ़ितर है, फ़ितरा है, ज़कात और रमज़ान वगैरह। दूसरी बात यह है कि एक माह के रमज़ान के रोज़े खत्म होने के मान बाद ईद उल फ़ितर का मौका आता है, जो इस्लाम का बहुत ही मोहतम बिशान हुक्म है और एक जश्न है जिसे मुसलमान एक माह का रोज़ा रखने के बाद मनाते हैं और खुशी का इजहार करते हैं। तो उससे मुत्तसिल ये रखा गया ताकि सदक़े फ़ितर के ज़रिए गुरबा को फ़ायदा पहुँचाया जाए। इस मौके पर उनके लिए भी खुशियों का इंतज़ाम हो, उनके साथ मुआसात हो, दिलजोई हो, गमखारी हो, मदद हो। इसी वजह से हुक्म ये है कि नमाज के लिए निकलने से पहले सदक़े फ़ितर दे देना चाहिए। और इस बात की भी इजाज़त है हनफिया के यहाँ तो ख़ास तौर से कि ईद के आने से कुछ पहले 2-4-6 दिन या इस तरह दे दिया जाए तो कोई हरज नहीं है, ताकि लोग इससे उसी के मुताबिक फ़ायदा उठा सकें ईद उल फ़ितर के मौके पर। सदक़े फ़ितर ज़ाहिर बात है कि सदका है और सदका वो करता है जिसके पास वुसअत हो, इसलिए साहिब वुसअत लोगों से ही सदक़े फ़ितर का मुतालबा है। अब साहिब वुसअत कौन लोग हैं हनफिया के यहाँ, उसके लिए निसाब मेयार है। ज़कात का जो निसाब है उसी निसाब को यहाँ भी मलहूज़ रखा गया है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ जो निसाब पेश नज़र है, जिसका आदमी मालिक होता है तो उससे भी सदक़े फ़ितर का मुतालबा होता है, वो ये है कि एक ख़ास मालियत में आदमी के पास ज़रूरत से ज़ायद अशिया हो, वो किसी भी शक्ल में हो, उसके पास ज़मीन, जायदाद, मकान, हत्ता की कपड़े, बर्तन, किताबें वग़ैरह दालिक जो चीज़ ज़रूरत से फाजिल है और उसकी मालियत जो है वो सोने चांदी का जो निसाब शरीयत ने मुतय्यन किया है, और जो जाहिर है कि सोने में इस वक्त तकरीबन 85 ग्राम और उससे कुछ ऊपर जाता है और चांदी में 600 और उससे ऊपर जाता है, उसकी बराबर मालियत जिसके पास हो उसके ऊपर सदक़े फ़ितर है और उससे मुतालबा किया जाता है सदक़े फ़ितर की अदायगी का। और ये मुतालबा और अदायगी उसके ऊपर अपनी ज़ात की तरफ से तो है ही, और साथ ही साथ उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो नाबालिग हैं, जिनका वो पूरे तौर पर कफ़ील होता है और जिम्मेदार भी होता है, वली भी होता है, खर्च और अखराजात को भी देखता है, वो उनकी तरफ से भी नहीं। बड़े बच्चे जो बालिग हो गए, जो खुद अपना कुछ करने लगते हैं, इसी तरह बीवी और दीगर लोग जो मसलन घर में होते हैं, उनकी तरफ से आदमी के ऊपर इसका वजूब और इसका मुतालबा नहीं होता। सदक़े फ़ितर की मिक़दार इत्तेफ़ाक़ से सदक़े फ़ितर को असलन जो फ़र्ज़ किया गया तो वो नक़द की शक्ल में नहीं, बल्कि ज़मीन की जो पैदावार है पेड़ों की, उनमें से बाज़ चीज़ों की निस्बत से, मसलन फलों में खजूर है,
किशमिश है। खेत में गेहूं और जौ का तस्करा रिवायतों में किया गया है। इस तरह की चीज़ों का एक एक सा आमतौर से खजूर और किशमिश और जौ वगैरह को निकालने की बात आती है। एक सा तकरीबन 3.25 किलो होता है। और गेहूं की निस्बत से खासतौर से हनफिया इस बात के कायल हैं कि एक आदमी की तरफ से निस्फ सा गेहूं निकाला जाता है, जो 1 किलो 600 ग्राम से कुछ ऊपर होता है। 2 आदमियों की तरफ से एक सा निकाला जाता है। आदमी ये चीजें उसके पास हैं, उनको निकाले। मदीना मुनव्वरा का जो माहौल था काश्तकारी का, लोग उसमें यही निकालते थे। लेकिन उलमा ने बिलखुसूस हनफिया ने इजाजत दी है कि आदमी इस गल्ले और पैदावार वगैरह की शक्ल में न निकाल कर नकद की शक्ल में अगर निकाले, ताकि गुरबा और ज़रूरतमंदों का मज़ीद फ़ायदा हो, वो अपनी और ज़रूरतें पूरी कर सकें। अगर बस्ती के सारे लोग गल्ले ही और फल की शक्ल में सदक़े फ़ित्र देंगे गुरबा को, तो बहुत सी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी। वो खुद बेचेंगे तो उनको मुनासिब पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए इसको बेहतर समझा गया है। मकसद उनकी ज़रूरियात की कफालत भी है, उनका लिहाज भी है। इसलिए उस एतबार से इसका इंतज़ाम किया जाए। और नकद देने में ये चूँकि कई चीज़ें हैं, गेहूं के मुकाबले में गेहूं और जौ तो करीब करीब एक दाम है, लेकिन ज़ाहिर है कि खजूर और किशमिश वगैरह का दाम ज़्यादा है। वुसअत वाले लोग अगर एक सा खजूर या एक सा किशमिश या वगैरह मसलन मुनक्का उसका दाम निकाल दें तो अच्छी बात है। बाकी सदक़े फ़ित्र की अदायगी निस्फ सा गेहूं की कीमत से भी हो जाएगी। इसका मसरफ कोई भी गरीब आदमी है और बुनियादी तौर पर जो लोग ज़रूरत ज़कात के मुस्तहिक़ करार दिए जाते हैं, ज़कात के मसरफ हैं, उनको दिया जाएगा और वही इसके मुस्तहिक़ हैं और उनमें इसको खर्च किया जाता है। बाकी कई लोगों के दरमियान तकसीम कर दें, इसकी भी गुंजाइश है और दी गई है। आम सदक़ा व खैरात तो मुस्लिम गैर मुस्लिम किसी को भी दिया जा सकता है, लेकिन वाजिब व ज़रूरी सदक़े फ़ित्र में कुछ लिहाज किया जाता है, ज़कात उसमें लिहाज किया जाता है। सदक़े फ़ित्र में भी लोगों ने इस बात की कुछ गुंजाइश दी है कि वो गैर मुस्लिमों को भी दे दिया जाए, वरना मुसलमानों को देना चाहिए गल्ले की शक्ल। अल्लाह ताला हमको शरीयत के इन अहकाम की बजावरी की सही